पहले वाले वीडियो में जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए एक्सरसाइज जो है 1.4 नहीं सॉल्व करा पाए थे, इसलिए हम जो है दूसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4। देखिए यहाँ पर करा प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सम्मिलन यानी यूनियन ज्ञात करना है। तो आपको सेट दिया है, उसका एक यूनियन निकालना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स जो है आपको दिया हुआ है, एक्स एक सेट है आपको दिया हुआ, और वाई एक सेट है दूसरा, ये भी आपको दिया है। इसका निकालना है यूनियन, मतलब दोनों को मिला के लिखना है। तो आपको बता दिए कि पहले वाले का पूरा लिख देना 1 3 5, तो आप लिख दीजिएगा 1, 3, 5 कोमा। इसमें जो ये जिसमें जो लिख लिए उसको आप नहीं लिखेंगे। देखिए 1 लिखा चुका है तो आप नहीं लिखेंगे, 2 जो है नहीं लिखा है इसलिए 2 लिख देंगे, 3 जो है लिखा गया तो अब नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। तो ये वाला जो सेट है और ये वाला सेट दोनों इक्वल है, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 5 है, तो 1 2 3 5 इसको आप सीरियली लिख दीजिए, या नहीं लिखिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसको आप सीरियली लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए दूसरा नंबर। यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है AEIOU सेट है, सेट बी दिया है ABCD। इसका एक यूनियन निकलना है, सम्मिलन निकलना है। तो सबसे आसान ट्रिक है कि पहले आपको ए वाला सब लिख लेना है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू लिख लीजिए। और उसके बाद जो लिखा गया है अब उसको नहीं लिखना। जैसे इसमें से देखिए कौन कौन लिखा गया, ए लिखा गया, यहाँ पर छोड़ देना। बी लिखा गया, बी नहीं लिखा है तो बी लिख देंगे। सी नहीं लिखा है तो सी लिख देंगे। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर हो गई है। इसको आप सीरियली लिख दीजिए, ABCD अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सजा दीजिए, हो गया आंसर। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर करा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको जो है आपको रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना। करा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज होने 3 का पहाड़ा चलते रहेगा अनंत तक, 30 तक खत्म नहीं होगा। 3 ढंग 30 होता है, 30 3 11वां होता है 33 होता है, 3 12वां क्या होगा 36 हो जाएगा। तो चलते रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। तो सेट ए क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 चलते रहेगा, इसलिए हम जो है यहाँ पर 3 डॉट लगा दिए, मतलब ये अनंत तक जाएगा। सेट बी है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही है। कह रहा कि एक्स जो है एक्स सच दैट एक्स 6 से कम है, तो 6 से कम क्या हो गया 5 4 3 2 1 हो गया। ये क्या है, ये जो है एक दो सेट हो गए, एक सेट ये हो गया एक सेट ये हो गया, इसका यूनियन निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, यूनियन में आपको बता दिए हैं कि जो पहले वाला सेट उसको पूरा लिख लीजिएगा 3 6 9 12। और उसके बाद इस सेट में से कौन जो लिखा गया उसको नहीं लिखना, जो नहीं लिखा है उसको लिखना। जैसे 1 नहीं लिखा है तो 1 लिख देंगे, 2 नहीं लिखा है 2 लिख देंगे, 3 देखिए यहाँ पर लिखा चुका है 3 को छोड़ देंगे। 4 देखिए नहीं लिखा है तो 4 लिख देंगे। अब 5 देखिए नहीं लिखा है तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पर 3 डॉट लगा है तो 3 डॉट लगा देंगे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ब्रैकेट बंद कर देंगे। चाहे इसमें सेट बी में 3 डॉट रहे या सेट ए में 3 डॉट रहे, तो लास्ट में 3 डॉट लगा ही देना है। ठीक है, दोनों में 3 डॉट रहेगा तो तब पर भी लगाना है, दोनों में डॉट नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। लेकिन किसी एक में रहेगा, चाहे ए में रहे चाहे बी में रहे चाहे तीसरा सी दिया रहेगा उसमें रहे, किसी में भी एक में रहेगा डॉट, उसको 3 डॉट लगाना ही लगाना है। तो इसको सरिया के लिख दीजिए सीरियली में 1 2 3 4 5 6 9 12 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट 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 का मतलब 12 के बाद 15 भी होगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पर ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया है। जैसे कि एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है और उसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। यहाँ पर देखिए आपको इंटरवल बताए थे, ये जो क्लोज इंटरवल का साइन है ये भी क्लोज इंटरवल का साइन है, इसको आप इंटरवल के रूप में लिखिएगा तो ऐसे लिखा 1,6 ये हो गया क्लोज इंटरवल। आपको बताया था कि लेस देन इक्वल टू रहेगा तो क्लोज इंटरवल, सिर्फ लेस देन रहेगा तो ओपन इंटरवल। जैसे ये वाला सवाल में देखिए इंटरवल दिया है सिर्फ लेस देन है तो इसमें लिखा 6,10, इसको जो है आप ऐसे लिख दीजिए, या 6,10 इसको जो है आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों हो गया क्या ओपन इंटरवल खुला अंतराल। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कर एक्स का जो वैल्यू 1 के बराबर या 6 के बराबर है और बीच वाला भी पार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। दूसरा दिया है एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा, 6 से बड़ा 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 से छोटा तो 9 8 7 हो गया। ये दोनों का यूनियन निकालना, तो आपको पहले ये वाला पूरा लिख देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। उसके बाद ये तीनों में से कोई नहीं लिखाया है अभी तक तो इसको लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यूनियन भी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी सवाल है। 5 नंबर देखिए ए दिया है, ए दिया 1 2 3, अब बी दिया है फा यानी एम्प्टी सेट कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों को मिला के लिखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है 1 2 3 को लिख देना आपको, 1 2 3 को तो लिख ही देनिएगा। उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है यानी खाली ये लिखा जाएगा। खाली मतलब जीरो खाली नहीं होता, मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ खाली रहेगा तो ये इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 खाली जगह को हट ही जाता है ऑटोमेटिक, तो 1 2 3 हो गया, एक यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 हो गया। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है तथा ए यूनियन बी निकाली। ए ये दिया है बी ये दिया है, सबसेट के लिए क्या बताए कि मतलब ये किसका सबसेट है बी का, यानी ये बी हो गया बाप हो गया। कौन सबसेट है ए यानी बेटा। देखिए बेटा में छोटा एलिमेंट होना चाहिए, कम एलिमेंट होना चाहिए। देखिए ए बी में क्या है सी जो है नहीं है, मतलब कम है, इसमें 3 है इसमें 2 है, कौन नहीं है सी नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया सबसेट हो गया। तो ए सबसेट बी, हाँ लिख दीजिएगा, हाँ ये सबसेट बी है। अगर है ए यूनियन बी निकालने का है तो ए यूनियन बी निकाल लीजिएगा, एकदम आसान सवाल है, बात है।
कैसे निकालिएगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर लिख लीजिएगा, पहले ए वाला लिख लीजिएगा ए और बी। अब देखिएगा बी वाले सेट में कौन कौन नहीं लिखाया है, कौन कौन नहीं लिखाया है, सी नहीं लिखाया, तो सी लिख दिएगा, आंसर हो गया, सिंपल सा एकदम आसान है। वही चीज़ यहाँ पर जो है लिख दिए हैं। हाँ ठीक। तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है यदि ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो आप देखिए ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए यूनियन बी ही हो जाएगा। मान लीजिए कोई एग्जांपल से समझा देते हैं आपको, जैसे एक सबसेट है 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। और सबसेट किसका है, बी, यानी बी बड़ा होगा, नहीं कुछ भी ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 लीजिएगा। अब ए यूनियन बी निकालिएगा, ए यूनियन बी निकालिए तो क्या होगा, ए वाला पूरा लिखा जाएगा 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद ये तीनों लिखा ही गया तो 4 5 लिखाएगा, अब 4 और 5। अब देखिए ये पूरा किसके बराबर है, पूरा जो है बी के बराबर, तो इसलिए बी हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि ए अगर सबसेट बी का है तो ए यूनियन बी हो जाएगा कि किसके बराबर, बी के ही बराबर हो जाएगा। यही आंसर हो गया एकदम। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, कह रहा है ए यूनियन बी निकाले, तो ए यूनियन बी निकालेगा आपको जस्ट बताएं, ए वाला पूरा लिख दीजिए 1 2 3 4, और जो बी वाला लिख दीजिए, जो जो लिखा गया उसको छोड़ दीजिए। जैसे 3 4 यहाँ लिखा गया, ये 3 4, तो 5 6 नहीं लिखा है तो 5 6 लिख देंगे, आंसर हो गया यहाँ पर। समझ गए ना, एकदम आसान है, ये देख लीजिएगा। फिर उसी तरह ए सी का निकाल लीजिएगा, ए सी का लिख दीजिए, निकाल लीजिएगा, यहाँ पर ए सी निकाला हुआ है, ठीक। फिर बी और सी का निकाला हुआ है, देख लीजिए, और फिर बी और डी का निकाला है, मिला लीजिएगा, आप अपने वीडियो पॉज कर करके निकाल लीजिएगा। फिर देखिए ए बी सी, अब थोड़ा यहाँ पर आपको समस्या हो सकता है कि इसको कैसे निकालें, क्योंकि 3 गोठो वाला आ गया। तो आपको बताएं कि ए क्या है, तो ए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। ए का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4, तो ए का जो वैल्यू हो गया यहाँ पर आपका 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, कोमा लगा लगा के लिख देते हैं, ओके। अब बी का क्या वैल्यू है, बी का वैल्यू है आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये बी का वैल्यू हो गया। सी का क्या है, सी का है 5 6 7 8, 5 6 7 8, कोमा लगा कर लिख दीजिएगा। अब कह रहा ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ई दोनों का यूनियन निकाल लीजिएगा, जो आएगा फिर उसके साथ ये यूनियन निकाल लीजिएगा। जैसे ई दोनों का यूनियन निकाल रहे हैं पहले हम, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। इसका और इसके साथ यूनियन निकालेगा 5 6 7 8, तो जैसे ही यूनियन निकालेगा तो ये वाला पूर जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल लीजिएगा, ये आंसर आएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप भी कैलकुलेशन करिए ताकि समझने में एकदम आसानी होगी, ठीक है ना। अगला देखिए, बी यूनियन सी यूनियन डी है, तो उसी प्रकार से ये भी निकल जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न 1 के प्रत्येक युग्म का सर्वाधिक समुच्चय निकालिए, यानी यूनिवर्सल सेट निकालना है, सभी पॉसिबल यूनिवर्सल सेट निकालना है, आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक्स जो है 1 3 5 है, वाई जो है 1 2 3 है, इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो इसमें जो जितना एलिमेंट है और इसमें जितना एलिमेंट है सबको लिख लीजिएगा, बाकी 1 2 को एक्स्ट्रा अपने मन से लिख दीजिएगा। जैसे यू निकालना है, इसमें क्या क्या है, तो 1 है, दोनों में देखिए 1 है, 2 है, इसमें 2 है, हालांकि इसमें नहीं है, 3 है, 5 है। देखिए इसका जितना सारा एलिमेंट इनमें मिल रहा है, इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अगर आपको अपने मन से कुछ जोड़ना होगा तो 6 जोड़ दिए, 7 8 9 10 11, मतलब कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए। यहाँ भी आप इसको बंद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया है 1 2 3 5, ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर आपको और जोड़ने का मन हो 6 7 8 9 तो वो भी जोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, कोई 8 तक रखा है, कोई 9 तक, तो सबका अलग अलग यूनिवर्सल सेट निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है, अगर इसमें और सवाल है तो इसी प्रकार बाकी के लिए सबका हो जाएगा। 6 नंबर दिया, ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी दिया, डी दिया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी में दोनों में कॉमन है 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो इसे सेट हो गया 9 11। और देखिए 7 भी कॉमन है, 7, तो 7 भी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, और बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है, देखिए 11 कॉमन है और 13 कॉमन है, तो 11 13 हो गया इसका आंसर, 11 13, तो मतलब जो कॉमन है सिर्फ बस वही आंसर हो जाएगा। अगला देखें यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी में क्या अंतर है, क्या कॉमन है, देख लीजिए, ए में ये है, सी में ये है, डी में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 5 हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं रहने के बाद 5 होता है, यानी रिक्त समुच्चय हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। ए इंटरसेक्शन बी, ए और सी में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। बी और डी में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन रहा है, तो इसका मतलब 5 हो गया, 5 हो जाएगा आंसर।
अब यहाँ पर देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी और यूनियन सी निकालिएगा, तो बी यूनियन सी निकालिएगा तो ये आएगा। उसको जो ए के साथ कॉमन देखिएगा तो ये कॉमन हो जाएगा, 7 9 11 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए और डी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा होगा तो इसलिए 5 लिख दिया, ठीक नहीं मिलेगा, जो कॉमन मिलेगा वो आंसर, नहीं मिलेगा तो 5। पहले बी यूनियन डी निकालिएगा, बी यूनियन डी ये हो गया, उसके बाद ए के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन करिएगा, ए के साथ कॉमन, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए 9 नंबर का रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए और बी में कॉमन, 7 9 11 कॉमन है। उसके बाद जो है बी यूनियन सी निकालिएगा, बी यूनियन सी निकालने के बाद जो भी आएगा उसके साथ जो है फिर कॉमन करिएगा, तो 7 9 11 आ जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर देखिए कह रहा है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी निकाल लेते तो ये आया, जो सवाल में दिया ए यूनियन निकालना बता ही दिए, आप निकाल लीजिएगा। बी यूनियन सी निकालिएगा तो ये आएगा। अभी दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि कह रहा है इंटरसेक्शन, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 7 9 11 15, 7 9 11 15 ये कॉमन है, तो इसलिए इंटरसेक्शन में हो गया आंसर सही। 7 नंबर के सभी प्राकृतिक संख्या ए सेट है, सब सम प्राकृतिक संख्या बी सेट है, और जो है सी नंबर विषम प्राकृतिक संख्या ये सी सेट है, डी सेट क्या अभाज्य संख्या। तो कह रहा है संख्या ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्राकृत और सम संख्या। प्राकृत संख्या में सम आता है, देखिए आता है, हाँ प्राकृत संख्या में देखिए 2, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से 2 4 6 8 10 12 ये सब तो आ ही रहा है, इसलिए क्या हो गया बी हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, प्राकृत संख्या हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको जो है अब बी क्या है, सम संख्या मतलब इंटरसेक्शन सम संख्या क्या होता है 2 4 6, इसमें भी डॉट डॉट डॉट, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, यानी 2 हो गया। 4 कॉमन है, 4 हो गया, इसमें और बढ़ाइएगा 5 6, फिर 6 कॉमन आ गया, फिर इसी तरह बढ़ते जाएगा तो 3 डॉट लग जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर थे, ये क्या माने हैं बी के बराबर, तो इसलिए हो गया बी। ये सिर्फ लॉजिक का है, कोई फार्मूला बेस है नहीं, ठीक है ना, सिर्फ लॉजिक है, समझने का चीज़ है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी, उसी तरह ए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो यही दिया हुआ है, ठीक। और सी का रहा विषम प्राकृत संख्या, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 नहीं लिखा रहा हालांकि, और उसके बाद जो है इंटरसेक्शन विषम का रहा तो 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, यही निकलेगा 1 3 5 7 यही सब निकलेगा, तो किस ये फिर इसी के बराबर आ जाएगा, सी के बराबर ही आ जाएगा, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन सी बराबर सी। ये कब हो रहा है, जब ये सब दिया हुआ तभी हो रहा है, ये सब चेंज करेंगे, ये भी सब चेंज हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा कुछ बात नहीं कि हमेशा यही होगा, ओके। डी नंबर क्या करो, अभाज्य संख्या, ये है आपका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कॉमा ले लीजिएगा, यहाँ कॉमा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। डी हो गया अभाज्य संख्या, इंटरसेक्शन अभाज्य लिखिए देते हैं आप लोग, जो है भूल जाइएगा फिर। अब अभाज्य संख्या होता है 2 से शुरू, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिख दीजिएगा, 3 कॉमन है 3 लिख दीजिएगा, 5 कॉमन है 5 लिख दीजिएगा, 7 लीजिएगा, उसके बाद क्या कॉमन है आगे बढ़ाइएगा, इसको 11 आएगा तो 11 लिख दीजिएगा। तो मतलब देखिए 3 डॉट तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें लगा है और इसमें लगा तो रहेगा ही। ये किसके बराबर आ गया, ये डी है, ये डी है, ये ए है, तो ये फिर ये डी ए के बराबर आ गया ना, ठीक ना। बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है, बी देखिए आपका सम संख्या होगा, बी सम संख्या, डी अभाज्य संख्या, बताइए डी सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक, मिडिल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी क्या है आपका, सी यहाँ पर देख लीजिए क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोनों में कॉमन है कुछ नहीं है, इसलिए 5 हो गया आंसर, इसलिए 5 हो गया। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है सम प्राकृतिक संख्या, डी क्या अभाज्य संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या बता दिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन अभाज्य संख्या है 2 5 3 2 3 5 7 11 ये सब क्या डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या क्या अभाज्य संख्या है, ओके। अभी दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, इसलिए इसका आंसर हो गया है 2, ठीक ना। अब देखिए सी और डी इंटरसेक्शन, तो सभी विषम अभाज्य संख्या आ जाएगा। सी क्या है, सी आप देख लीजिएगा, सी है विषम अभाज्य संख्या, यानी 1 3 5 7 9 डॉट 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 ये विषम है। और इंटरसेक्शन डी क्या अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, देखिए 3 से सब मिलेगा, 3 5 7
3 5 7 9 नहीं मिलेगा, तो यहाँ लिखिएगा 3 5 7 11 13, यानी फिर से ये क्या हो गया, आवाज संख्या ही आ गया, यानी डी ही आ गया। तो सी इंटरसेक्शन डी अगर करें तो हमेशा क्या आएगा, डी आएगा। हिंदी में यहाँ लिख दिए सभी विषम आवाज संख्या, ये लिख दीजिए या डी लिख दीजिए, बात बरोबर है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। असंबंध समुच्चय डिसजॉइंट सेट, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट, कॉमन निकालने जानबे करते हैं, बच्चा क्लास में पढ़वे किए ना 7 8 9 10 में 11 चल रहा। हालांकि तो यहाँ पर देखिए दो सेट में क्या है, ये एक सेट है ये एक सेट है, ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट सेट तब होगा जब कॉमन नहीं होगा। देखिए इसमें 4 4 है तो डिसजॉइंट कैसे होगा, कॉमन है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। देखिए दूसरा नंबर ए ई आई ओ यू, इसमें सी डी ई, देखिए ई और ई यहाँ कॉमन है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, ये डिसजॉइंट सेट है। सम पूर्णांक हो गया 2 4 6 8 10, इस तरह 3 डॉट लगा दीजिएगा, चलते रहेगा अनंत तक। और जो है विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो गया, 5 7, इसमें कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं मिलता रहा, मतलब ये डिसजॉइंट सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर कहेगा तो 5 हो जाएगा, यूनियन कहेगा तो क्या होगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नेचुरल नंबर हो गया, एन हो जाएगा, यानी प्राकृत संख्या हो जाएगा। ठीक ना, ये तो एक्स्ट्रा सवाल हम पूछ दिए। देखिए यहाँ पर सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ए माइनस बी निकलना है, एकदम निकल जाएगा। ए में से बी को काट देना है, जैसे यहाँ पर क्या है 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है 18 है 21 है। ओके, कोमा 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 लगा दिए, ये ए का वैल्यू हो गया। ओके, माइनस बी, बी क्या है सब में माइनस लगा दिया, -4 -8, समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा एग्जाम में मत करिएगा। -12 -16 एग्जाम में डायरेक्ट लिखिएगा, -20। ठीक है, तो 4 देखिए ई वाले में 4 है, नहीं है तो भी कटेगा, रहेगा तो भी कटेगा। 8 है, नहीं है। 12 है, हाँ 12 है, 12 तो कट ही गया। 16 नहीं, इसमें नहीं है तो भी कटेगा। 20 नहीं है तो भी कटेगा। क्या बचा, 3 6 9 15 18 21, 3 6 9 15 18 21 आ गया ना। इसी तरह जो है सबको करना, ए माइनस सी भी कर लीजिएगा, ए माइनस डी भी कर लीजिएगा, बी माइनस ए भी कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सी माइनस ए भी कर लीजिएगा, डी माइनस ए भी कर लीजिएगा। हम ये बता देते हैं बी माइनस सी 5 कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ा अलग है। ओके, देखिए बी क्या है, बी माइनस क्या था, सी था, बी माइनस सी। तो बी जो है क्या, देखिए यहाँ पर बी है और सी है, 5 कैसे हुआ तो काटिएगा। देखिए 4 है, 4 यहाँ भी कट गया, 8 है 8 भी कट गया, 12 है 12 भी कट गया, 16 है 16 भी कट गया। ठीक, तो 20 बचा, 20 नहीं है, जो नहीं है वो भी तो कट ही जाएगा, तो 20 यहाँ पर बच गया, हालांकि आंसर गलत है, यहाँ 20 होगा। ठीक है, बी माइनस सी मिडिल ब्रैकेट 20 आंसर होगा। ओके, अगला देखिए बी माइनस डी कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। सी माइनस बी करिएगा, ये भी हो जाएगा। डी माइनस बी करिएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे हम बताएं वैसे लिख के रफ में काट दीजिएगा, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक बार और बताते छोड़ा एग्जाम्पल लेकर के, जैसे कि देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, माइनस करना है ए डी ई, तो यहाँ पर देखिएगा जो रहेगा इसमें दोनों में मिलेगा वो तो कटेगा ही, जो नहीं भी मिलेगा ना वो इसमें से कट जाएगा। जैसे देखिए ए है और ए है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डी इसमें है, इसमें नहीं है, सॉरी है, तो ये भी कट जाएगा। ई इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बच गया क्या यहाँ पे, इसमें बी सी, बी कॉमा सी, यही आंसर हो गया। तो इस वाले में जो माइनस के बाद वाला रहेगा उसमें से सब काट दीजिएगा, जो मिलेगा वो भी काट दीजिएगा, जो नहीं मिलेगा वो भी काट दीजिएगा, इसका तो सब खत्म हो जाएगा एलिमेंट, जिसमें से जो बचेगा एलिमेंट वही आंसर हो जाने वाला है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर 11 नंबर भी बना लीजिए, 12 भी बना लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स है वाई है, ये भी निकल जाएगा आराम से। तो एक्स में वाई को घटा दीजिएगा, तो ये वाला कट जाएगा, एक्स में वाई घटाना, एफ इसमें एफ नहीं है तो कट जाएगा, बी इसमें है काट दीजिएगा, डी है काट दीजिए, जी नहीं है कट तो भी कटेगा, तो क्या बचा ए सी आंसर, एकदम आसान है। अब वाई माइनस एक्स करा तो वाई वाला पहले लिख दीजिएगा रफ में, एफ बी डी जी। अब माइनस किसके साथ कर देना है, ए बी सी डी कर दीजिएगा। ओके, ए कट जाएगा, इसमें नहीं है तो भी कट जाएगा, बी कट जाएगा, इसमें है कट गया, सी कटेगा,
इसमें वाला सब कटेगा, जरा मिले या ना मिले तो भी काट दीजिएगा। सी देखिए मिला है, इसमें है ये ना तो नहीं कटेगा। डी देखिए यहाँ पर कटेगा, ये काट क्या बचा, एफ जी बचा, तो आंसर क्या एफ जी। ओके, इस तरह से आप जो है रफ में कर लीजिएगा, इस तरह से एकदम आसान, कभी भी गलत नहीं होने वाला आपका। अब कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों में जो कॉमन होगा वो लिख दीजिएगा। कॉमन क्या है, बी है, कॉमन क्या है, डी है, बी डी हो गया आंसर, सिंपल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या आपको बता दिए हैं क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलन को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को हटा देंगे, क्या बचेगा बताइए, अपरिमेय ही नहीं बचेगा जी। इसको आप समझिए, कैसे समझिएगा। वास्तविक को क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर वास्तविक को रियल नंबर लिखते हैं। रियल में से कौन कौन नंबर आ गया, आपको याद होगा तो नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, होल नंबर आ गया, ठीक है। ये जो है परिमेय संख्या आ गया, अब अपरिमेय संख्या आ गया, क्यू बार से ऐसे क्यू सी लिख देते हैं, ठीक है। ये गया रियल नंबर, ठीक। और परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन आता है, नेचुरल आ गया, इंटीजर आ गया, होल आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो अब जो है माइनस करना है, तो आर माइनस क्यू जब करिएगा तो देखिए एन एन कैंसिल, क्योंकि दोनों में माइनस में तो बताइए अभी जस्ट तुरंत, आई कैंसिल अब जस्ट तुरंत बताएं, डब्लू डब्लू कैंसिल अभी जस्ट बताएं, तो क्या बचा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर और जो है के जो है क्यू परिमेय संख्या है ही, तो यहाँ भी क्यू होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के समुच्चय में खुद भी परिमेय संख्या होता ही है, तो क्यू भी कट जाएगा आपका। तो क्या बचा, क्यू डैश बचा। क्यू डैश क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, शॉर्ट में करना होगा। तो रियल नंबर किससे किससे बना होता है, इसे लिख दीजिएगा, क्यू से बना रहता है और क्यू डैश से बना होता है या क्यू सी से बना रहता है। ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। और परिमेय घटाना है तो घटा परिमेय संख्या क्या होता है, सिर्फ क्यू हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्यू डैश ही नहीं बचा। क्यू डैश कहें या क्यू सी कहें तो वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, एकदम आसान है। यहाँ हालांकि डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए सत्य सत्य करना, करा ये क्या डिसजॉइंट है बताइए, डिसजॉइंट ये नहीं है, देखिए कॉमन है, 3 मिल गया कॉमन, तो ये डिसजॉइंट कैसे हो गया, इसलिए कथन गलत हो गया। ये डिसजॉइंट है, देखिए ए तो कॉमन आ गया तो इसलिए गलत हो गया। ये डिसजॉइंट है, तो हाँ डिसजॉइंट है, क्योंकि देखिए कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब असंयुक्त समुच्चय है, ये भी असंयुक्त समुच्चय है, क्यों, क्योंकि कॉमन नहीं है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर में भी करिए अपने दोस्तों लोग के साथ, कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा आपको, इसमें वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। धन्यवाद।